नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है, तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है, खबरों के दम पर स्टॉक्स एक्शन में है। लेकिन मार्केट से रिलेटेड जो खबरें हैं वो नेगेटिव हैं, लेकिन बाजार पॉजिटिव है। दोस्तों ये स्ट्रेंथ है भारतीय बाजार की। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि न्यूज़ स्पेसिफिक खराब चीज़ें हो रही हैं इस समय। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि डेटा अगर आप देखेंगे तो वो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, सिर्फ ये बोलूँगा न्यूट्रल है वो। और अगर आप डेली बेसिस पे प्रमोटर्स की सेलिंग का फिगर निकालोगे तो वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद बाजार वन साइडेड ऊपर ही जा रहा है। ये अपने आप में स्ट्रेंथ है। निफ्टी 24,915 दिख रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ऊपर जाने के लिए भी तैयार नहीं है और नीचे जाने के लिए भी तैयार नहीं है। सबसे पहले खबरों के साथ शुरू करना चाहूंगा। तो बड़ी खबरों में यही है कि ट्रंप साहब ने क्लियरली कहा है कि भैया ईरान जो है वो सरेंडर कर दे, वरना प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है। और इस बार क्लियर कट ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि ट्रंप वेग्स पोटेंशियल यूएस मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान, डिमांड अनकंडीशनल सरेंडर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज कंसिडरिंग वेदर टू लॉन्च अ मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, current and former administration officials told NBC News. Trump warned Iran's leader Ayatollah Ali Khamenei that he is an easy target and our patience is wearing thin. तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप जो हो ना, ईरान के जो लीडर हैं उनसे कह रहे हैं कि बहुत आसानी से पकड़े जाओगे और बहुत आसानी से आपको हम ख़त्म भी कर देंगे। तो शांति से जितना जल्दी हो सके सरेंडर करो, अदरवाइज मेरा पेशेंस लूज हो रहा है भाई अब। तो ये डिटेल्स हैं जो आपके लिए आते हुए दिख रही हैं। तो चीज़ें तो पॉजिटिव नोट पे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कच्चे तेल की बात करूं तो वो अभी भी आधा % ऊपर दिख रहा है। कल तो बढ़िया तेजी बनी ही थी, लेकिन बाजार इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर कर रहा है। मे बी मार्केट कुछ और शायद डिस्काउंट कर रहा है जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, जब होगा तब जरूर दिखेगा। अब बढ़ते हैं आगे। आज ऑटो इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, 1.25% की तेजी में है। रियल एस्टेट, बैंक्स, PSU बैंक्स अच्छा करते हुए दिख रही हैं। वहीं फार्मा फाइनेंशियल शेयर्स में भी अच्छी पॉजिटिविटी है। केवल IT, मीडिया और मेटल ऐसा क्षेत्र है जो नेगेटिव है, वो भी फ्लैट टू नेगेटिव, कुछ खास नेगेटिव नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉप स्टॉक्स के बारे में। वॉकहार्ट फार्मा 7% ऊपर, इंडसइंड बैंक रिपोर्ट के बाद 5.5% ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन डेली एक्शन में रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, आज ऊपर की तरफ एक्शन में 4% ऊपर। ऑथम इन्वेस्टमेंट में करीब 3% की तेजी और रेलटेल 3.25% ऊपर है। रेलटेल को कल एक ऑर्डर भी मिला था 44 करोड़ का, जो मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ। गिरावट वाले स्टॉक्स में IKS बड़ी तेजी के बाद आज 6.25% नीचे दिख रहा है। हिंद जिंक, इसमें डील होनी थी, डील हो चुकी है, बट आई थिंक डील 3-3.5 हजार करोड़ की हुई है। अनुमान ये था 7.5 करोड़ की डील होगी, तो उम्मीद से थोड़ी कम डील हुई है, आप ये कह सकते हैं। 5.25% स्टॉक नीचे दिख रहा है। वारे एनर्जीज 2.5% नीचे दिख रहा है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक में 2.25% की गिरावट है और रैमको सीमेंट में भी करीब 2% की गिरावट है। बात करें अगर सबसे ज़्यादा टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, तो अभी तक तो हिंदुस्तान जिंक है जिसमें एक ब्लॉक डील भी हुई है, तो ऑब्वियस है वही होना बनता है। BSE का शेयर है, विशाल मेगा मार्ट है, इंडसइंड बैंक है, HDFC लाइफ है, जिसमें आपके लिए बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में अभी तक। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो पॉजिटिव है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। जहाँ पे 720 शेयर्स नेगेटिव हैं एंड 1680 शेयर अराउंड पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि मार्केट ब्रेथ अच्छी है। एक गिरने वाले शेयर के सामने मोर देन 2 शेयर्स हैं जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में अराउंड 34 शेयर्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर इंडसइंड बैंक है, देन आइशर मोटर, मारुति सुजुकी, M&M, बजाज ऑटो। तो आज ऑटो क्षेत्र वन साइडेड लीडरशिप में है। टॉप लूजर्स में अदानी पोर्ट्स है, JSW स्टील है, TCS है, कोटक बैंक है, इन्फोसिस है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों काफ़ी तेजी से नेगेटिव शेयर्स की संख्या बढ़ते हुए दिखी। अभी जस्ट मैंने शेयर किया था 720 नेगेटिव शेयर्स थे, अभी 760 नेगेटिव शेयर हो गए। तो विद इन अ मिनट 40 शेयर एडिशनल नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आता हूँ। सबसे पहले डीवीज लैब 1.25% ऊपर है, कुछ अपडेट आते हुए दिख रही हैं। इंट्रेस्टो केस अपडेट, नोवार्टिस एंड MSN हैव रिजॉल्व्ड इशू रिगार्डिंग द 659 पेटेंट, द लीगल बैटल नाउ एडवांसेस टू द नेक्स्ट पेटेंट। तो ये मैटर सॉल्व हो चुका है। अब अगले मैटर की बात करेंगे।
आगे देखा जाए तो और मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करूं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए खबर है, Lenovo plans to double its Make in India production in the next 2 years according to company VP। तो ये पॉजिटिव खबर है डिक्सन टेक के लिए, क्योंकि इनका Lenovo के साथ टाई अप है। अगर ये भारत पे और ज़्यादा फोकस करते हैं तो डिक्सन टेक के लिए भी वो इनडायरेक्टली पॉजिटिव होगा। ड्रीम फॉक्स के लिए खबर क्या है, कंपनी ट्रांसफॉर्म कार्ड बेनिफिट्स विद यूनिक मेंबर्स ओनली क्लब एंट्री एंड न्यू कॉफी एट मॉल्स सर्विस। तो ये इनके लिए एक फ्रेश इन्होंने सर्विस लॉन्च करी है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में दिख रहे हैं, बाकी कोई बड़े ऐसे लेवल पे है नहीं। हाँ, बाकी पॉलीकॉप, रेलटेल, EMS, भारत फॉर्ज, इन सब के बारे में मैंने कल ही डिस्कस किया था। खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे, ऑर्डर्स वगैरह या डील वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।